विकसित भारत 2047। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रखा अपना बड़ा विजन। विकास और तरक्की पर कही ये बड़ी बातें। एबीपी न्यूज के इस ग्राउंड रिपोर्ट में आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के उस बड़े और दूरदर्शी विजन की, जिसने देश को विकसित भारत 2047 बनाने की दिशा में एक नई उम्मीद जगाई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली और देश के विकास को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण मंच पर अपनी बड़ी बात रखी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मुताबिक साल 2047 तक भारत को एक महाशक्ति और पूरी तरह विकसित राष्ट्र बनाने के लिए दिल्ली को हर क्षेत्र में नंबर 1 बनाना होगा। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार और पर्यावरण सुधार को अपने विजन का मुख्य स्तंभ बनाया है। सीएम ने साफ कहा है कि जब तक समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को बुनियादी सुविधाएं और तरक्की के समान अवसर नहीं मिलेंगे, तब तक विकसित भारत का सपना अधूरा है। मुख्यमंत्री के इस ऐतिहासिक विजन की चारों तरफ सराहना हो रही है। देश और दिल्ली की जनता के सामने अपना रोड मैप रखते हुए सीएम रेखा गुप्ता जी का स्पष्ट संदेश है कि 2047 के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए वे पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ समर्पित है, ताकि आने वाली पीढ़ी को एक समृद्ध, सुरक्षित और खुशहाल भारत सौंपा जा सके। अब उनको कार्यक्रम करने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, अपना एक ऑडिटोरियम होगा और वो भारत मंडपम जैसा होगा जो आपके एरिया में। ये जो एलयू एमयू वाली रोड है, जब रामलीला होती थी, ये रामलीला कमेटी वाले नहीं दिख रहे भाई मुझे, किशन वासिया जी वगैरह, एक राजेश जी दिख रहे, बाकी का है। ये प्रोजेक्ट कैंसिल करो भाई इनका, बैठे हुए हैं ना, हाँ खड़े हैं भाई, ठीक है, फिर ठीक है, प्रोजेक्ट चलने दो। वहां पे एलयू स्कूल को हमने एचयू के स्कूल के साथ मर्ज कर दिया और अब एलयू में एक कम्युनिटी हॉल और एक मल्टी लेवल पार्किंग बना रहे हैं, क्योंकि उस सड़क पे बहुत सारे धार्मिक संस्थान भी है, रोज कार्यक्रम होते हैं और विशेष रूप से जब पीयू रामलीला ग्राउंड में कार्यक्रम होते हैं या रामलीला होती है तो गाड़ियां खड़ी करने की जगह नहीं बचती थी। ये पार्किंग तैयार हो जाएगी, ये कम्युनिटी हॉल बन जाएगा, तो इस क्षेत्र के सब लोग जो कहते थे कि उत्तरी पीतमपुरा में कोई एक भी सामुदायिक भवन नहीं है, इससे उनको लाभ मिलेगा। और वो जो मेट्रो स्टेशन बनाया है ना उत्तरी पीतमपुरा के नाम पे, वहां से एक फुट ओवर ब्रिज प्रशांत विहार जाने के लिए भी बना रहे हैं। और ऐसे ही मधुबन चौक सबसे व्यस्ततम चौक में से है, सड़क क्रॉस करने में दिक्कत होती थी, एक्सीडेंट होते थे। एक स्काई वॉक जो चारों तरफ की सड़कों को जोड़ेगा, वो मधुबन चौक पे बनाने की योजना बन चुकी है। एक एलिवेटेड रोड का सपना सालों से इस विधानसभा के लोगों का था। इंदरलोक मेट्रो स्टेशन से लेके यूईआर 2 तक, क्योंकि पहले थोड़ा सा सोचा था कि शालीमार बाग की आउटर रिंग रोड से इनर रिंग रोड तक, फिर थोड़ा बढ़ा दिया तो इंदरलोक से आउटर रिंग रोड तक, फिर बैठे तो थोड़ा और बढ़ा दिया कि इसको यूईआर 2 तक ही ले जाओ। अब कहने वाले कह रहे हैं यूईआर 2 तक छोड़ो, हरियाणा तक जाके सड़क डालो। तो 5,000 करोड़ की लागत के इस मल्टी लेवल एक्सप्रेस वे की तैयारी कर दी गई है, एलिवेटेड रोड की तैयारी कर दी गई है, जिसका डीपीआर बन चुका है, केंद्र की कैबिनेट में जाएगा तो आपका ये सपना भी साकार हो पाएगा। हैदरपुर में आपको हैरानी होगी, इतने साल हो गए आजादी को, दिल्ली शहर बने, ये गांव बसे, ये शालीमार बाग विधानसभा बने, एक 12वीं तक का स्कूल नहीं था भाई, 12वीं तक का कोई स्कूल नहीं था। क्यों हैदरपुर वालों? एक स्कूल नहीं था। 5,000 गज जगह अभी ली है और उसमें एक शानदार स्कूल जो पूरी दिल्ली में सबसे बढ़िया स्कूल बनेगा, वो आपको मैं देने वाली हूं। पहले ये लोग क्या कहते थे पता है, हैदरपुर वाले जब पीतमपुरा जाते थे या शालीमार, कह रहे रेजिडेंशियल प्रूफ दिखाओ। अब हैदरपुर में जाने के लिए पूछेंगे ना जब तुम्हारा बच्चा उधर, तो आप भी कहना भाई हैदरपुर वालों कि रेजिडेंशियल प्रूफ दिखाओ, कि हैदरपुर वाला ही के एडमिशन होगा, पहले जगह बचेगी तो फिर दूसरे का होगा। ऐसा शानदार स्कूल, फिर एक शानदार कम्युनिटी हॉल, पीतमपुरा से भी ज्यादा बढ़िया वाला, शालामार गांव और हैदरपुर के बीच में 30 करोड़ की लागत से बनने की शुरुआत हो रही है।
नक्शा तैयार हो चुका है, बहुत जल्द उसके टेंडर लगाएंगे। वो बनेगा तो पूरे के पूरे हमारी इस विधानसभा के लोगों को उसका फायदा होगा। एक नया हॉस्पिटल जो पिछली सरकार के समय का 4 साल से बंद पड़ा है, जितना बना था वो भी मिट्टी हो गया। ऐसा हो गया कि समझ में नहीं आ रहा क्या बनाएं, इसका क्या करें। पर उस अस्पताल को भी रिवाइव करने के लिए प्रोजेक्ट पे हमने कंसल्टेंट लगा दिया है जो बता सके कि इसको कैसे उपयोग करें और कैसे इसे जल्द से जल्द बनाएं, तो आपका अपना इस विधानसभा में एक सरकारी अस्पताल भी तैयार होगा। एक और चीज बताऊं, तुम्हारा जी नहीं भर रहा, इतने बता दिए, अब तो कहो कि बस बहुत हो गया, कुछ आगे के लिए भी रख दो। जो आयुर्वेदिक अस्पताल है हैदरपुर और शालामार के बीच में, वहां पे एक नेचुरोपैथी सेंटर, जो जिंदल जाते हैं ना, अब उनको जिंदल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टाइम तो जरूर लगेगा 2-3 साल का, पर यहीं बनवा देंगे, यहीं पे आप ले लेना, आयुर्वेदिक थेरेपी हो या फिर नेचुरोपैथी हो। और एक चीज बताती हूँ भाई, हमारे झुग्गी के जितने भाई बहन बैठे हैं, जरा हाथ खड़ा करो, दिखाई कम दे रहे हो भाई। दिल्ली में जो मोदी जी बात कह के गए थे, जहां झुग्गी वहां मकान, अभी तक तो पिछली सरकार उसको करने नहीं देती थी। आपकी इस बहन ने मोदी जी के आशीर्वाद से, अमित शाह जी के नेतृत्व में, जहां झुग्गी वहां मकान की पूरी तैयारी कर दी है। बहुत जल्द इस पे काम शुरू हो रहा है। सर्वे वाले आने शुरू हो गए होंगे, सर्वे वाले पहुंच रहे हैं, सर्वे करा लेना, बाद में मत कहना कि नाम नहीं था हमारा। तो सर्वे वाले भी आएंगे, आपकी निशानदेही भी करेंगे, और अगर वहीं बन सकेगा तो वहीं, नहीं तो 1-1.5 किलोमीटर के अंदर अंदर बना के आपको बढ़िया मकान देंगे। और मकान के साथ वहीं पे वो सारी सुविधाएं भी करवाऊंगी, चाहे ई रिक्शा के लिए चार्जिंग स्टेशन हो, चाहे आयुष्मान आरोग्य मंदिर हो, चाहे छोटे बच्चे का स्कूल हो, चाहे वहीं पे आपकी छोटी दुकानों का हाट हो। एक टाउनशिप बनेगी हमारे झुग्गी के भाई बहनों के लिए, बच्चों के खेलने का पार्क हो, सामुदायिक भवन हो, झुग्गी का पूरा परिसर एक तरीके से शानदार टाउनशिप में बदल करके आपको दिया जाएगा। ताली कम है भाई। अभी शालीमार बाग वाले थोड़े से कह रहे हैं हमारे लिए भी कुछ और फालतू बताओ, तो बता दूं भाई, 2 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, एक एडी ब्लॉक में और एक BK2 में, 2 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। ये पीतमपुरा वालों के पास पहले से था, शालीमार बाग वालों के पास नहीं था। उसमें बढ़िया स्विमिंग पूल, बढ़िया बाकी की फैसिलिटी, क्रिकेट ग्राउंड, बैडमिंटन, सारी सुविधाओं के साथ लैस 2 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। एक तो पुलिस कॉलोनी के पीछे बना रहे हैं भाई, तुम्हारे बिल्कुल सारे, सबसे ज्यादा उपयोग आप ही लोग करोगे, और एक एडी ब्लॉक जो इनर रिंग रोड की तरफ फेस करते हुए बनाया जाएगा। ये सारे के सारे काम, बहुत सारे तो मैं भूल जाती हूँ, याद नहीं रहते, क्योंकि जब मैंने 1 साल की किताब बनाई ना, इतनी मोटी बुकलेट बन गई। तो ये सारे काम, सीवर की लाइनें हो, पानी की लाइन हो, कहीं पे जो भी विकास कार्य, पार्कों की डेवलपमेंट हो, स्ट्रीट लाइट लगाने का काम हो, और ये जो कम्युनिटी हॉल है ना, इन कम्युनिटी हॉलों में भी, अरे एक भूल गई भी, देखो मैं कह रही हूँ ना, भूल जाती हूँ मैं, 2 नई पार्किंग, एक तो शालीमार बाग में UNV जो ब्लॉक है वहां पे बनाने का काम शुरू हो रहा है, वो खाली करवा दिया हमने, देखा होगा आपने, UNV मार्केट के साथ में। और जो पुराना एक जहां पे इलेक्शन ऑफिस है, उसको तोड़ के भी शानदार ऐसा रिक्रिएशन सेंटर बना जाएगा जहां पे बुजुर्ग लोग बैठ सकेंगे। भाई जब ज्यादा मिल जाए ना, तब लगता है कि कम वैल्यू होगी, तालियां आनी बंद हो गई। पहले होता था, हम छोटे होते थे ना, हमारे पिताजी अगर एक ड्रेस लाते थे तो कई दिन तक उछलते घूमते थे कि एक ड्रेस मिली है। कोई गिफ्ट मिल जाता था, कोई पर्स, कोई साइकिल, तो कितने दिन तक गाते थे। आजकल के बच्चों को अगर कुछ दो, अगर कपड़े भी कोई गिफ्ट होता है, कोई गैजेट दो, कोई मोबाइल दो, कोई लैपटॉप दो, वही हाल हो रहा है अभी तुम्हारे विधानसभा वालों का। पहले जब कई साल तक कहने के बाद एक सड़क बनती थी तो उसकी वैल्यू नजर आती थी कि सड़क बन गई भाई।
अब सड़कें तो कह रहे बना ही रही हो आप, क्या बात है, नाले तो बनेंगे ही मैडम, कुछ और बताओ आप। तो वो हाल अब आजकल की जनरेशन जनजी हो गए हैं सारे। पर मुझे खुशी है कि वर्षों से हमारी इस विधानसभा के की जो आशाएं थी उसको हम पूरा कर पा रहे हैं। जो हमारे दिल्ली की आशाएं थी, चाहे पॉल्यूशन कम करने को हो, देखो पहले जब सर्दियां आती थी तभी बात होती थी पॉल्यूशन पॉल्यूशन, पर अब 12 महीने मतलब पहले दिन से ही दिल्ली में कैसे पॉल्यूशन खत्म हो इसकी तैयारी चल रही है। और एक बहुत बड़ी ईवी पॉलिसी जिसमें 10,000 करोड़ का खर्चा दिल्ली सरकार का होगा, वो 1 जुलाई से हम लागू करने जा रहे हैं।